बिल्कुल ढीला छोड़ दें। पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। सहज ध्यान की स्थिति। अपने दोनों पैरों को हिलाकर ढीला कर लें। कहीं पर तनाव ना हो। अपने दोनों हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपने सिर को हिलाकर ढीला कर लें। धीरे धीरे अपने श्वास को देखते जाएं। धीरे धीरे अपने श्वास को अपने शरीर के अंदर उतरते हुए देखते जाएं। श्वास शरीर के अंदर। आपको केवल एक विचार अपने मस्तिष्क को देना है बस, क्योंकि हमारा पूरा व्यावहारिक जीवन विचारों पर चलता है। हमारे मस्तिष्क में एक विचार आता है और हमारा शरीर उस काम को करने लग जाता है। एक विचार, अभी बच्चे को स्कूल भेजना है, आपका पूरा शरीर लग जाएगा उसके लंच बॉक्स को पैक करने में, उसके बैग को उठाने में, उसको तैयार करने में। एक मस्तिष्क में विचार आया, अब सोना है, आप जाकर बेड की तरफ बढ़ जाएंगे। हमारा शरीर विचारों पर काम करता है। एक विचार दे दे मस्तिष्क को कि अब तुम्हें उस श्वास को देखते जाना है जो हमारे शरीर के अंदर उतर रही है। अब आपकी पूरे शरीर की स्थिति उस श्वास को देखने में लग जाएगी। पूरा शरीर व्यस्त, केवल उस श्वास को अंदर जाते हुए देखने के लिए। धीरे धीरे श्वास शरीर से बाहर। धीरे धीरे श्वास शरीर से बाहर जाती हुई, अर्थात हमारा मस्तिष्क इस समय इस विचार पर कार्य कर रहा है कि उसके अंदर से श्वास बाहर जा रही है। एक और गहरी श्वास ले लें, यानी कि केवल दृष्टा बनकर देखते जाएं। देखते जाएं, देखते जाएं अंदर उतरते हुए श्वास को। बड़े सहज भाव से, यानी
व्यवहारिक जीवन में हमारे शरीर पूरी तरह से अभ्यस्त है विचारों पर कार्य करने के लिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं, बीच में एक विचार आपके क्रिएट हो गया दूसरे कार्य के लिए, तो आप उस कार्य को छोड़कर दूसरे की तरफ अपने शरीर को बढ़ते हुए पाएंगे, केवल विचारों पर। श्वास धीरे धीरे शरीर के बाहर, पूरी तरह से बाहर जाते हुए देखें। फिर श्वास को भीतर भीतर देखते जाएं, अंदर उतरते हुए। अगर आप एक मस्तिष्क को विचार देते हैं कि शरीर बिल्कुल स्थिर हो जाए, तो आपका शरीर पूरी तरह से स्थिर होने की क्षमता रखता है, चाहे मक्खी हो या मच्छर। भूल जाएं आप उस स्थिति को, क्योंकि आपका विचार अगर स्ट्रांग है तो मक्खी और मच्छर भी आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे श्वास शरीर से बाहर, फिर श्वास शरीर के भीतर, देखते जाएं। इस क्रिया को देखते जाएं जिसे हमने अभ्यास करने में इतने वर्ष व्यर्थ कर दिए। देखते जाएं इस क्रिया को। केवल एक विचार देना था और हमारा शरीर अपने इष्ट के प्रभाव में आ जाता है। धीरे धीरे श्वास शरीर से बाहर, रिलैक्स। पूरा शरीर इस समय धरती माता को समर्पित हो चुका है। एक संकल्प अपने शरीर पर छोड़ दें। मैं पूरे ध्यान के दौरान जागृत रहूंगी। मैं पूरे ध्यान के दौरान जागृत रहूंगी। मैं पूरे ध्यान के दौरान जागृत रहूंगी। अपने कमरे में, जिस कमरे में आप इस समय ध्यान कर रहे हैं, अपने कमरे की एक एक वस्तु को बंद आंखों से देखते जाएं। कमरे की
छत को महसूस करें कि जिस कमरे में हम ध्यान कर रहे हैं उस कमरे की छत। कमरे की छत के प्रति साक्षी भाव यानी दृष्टा का भाव। छत पर लगे हुए पंखे को देखते जाओ। छत पर लगा हुआ फैन। जिस कमरे में हम ध्यान कर रहे हैं उसकी हमारे सामने की दीवार, सामने की दीवार। हम दृष्टा हैं। हम उस दीवार को देख रहे हैं। कमरे की पीछे की दीवार यानी जिधर हमारा फेस है उससे पीछे की दीवार। पीछे की दीवार। जहां हम ध्यान कर रहे हैं हमारे दाएं हाथ की तरफ जो दीवार है उसे देखते जाएं। दीवार दाएं हाथ की। अपने शरीर को मैं बिल्कुल स्थिर रखूंगी। संकल्प छोड़ दें। अपने शरीर को मैं बिल्कुल स्थिर रखूंगी। अपने शरीर को मैं बिल्कुल स्थिर रखूंगी। बाएं हाथ की तरफ की दीवार, कमरे की वो दीवार जो हमारे बाएं हाथ की तरफ है। अब हम इस कमरे में बैठे हैं। जिस दीवार पर खिड़की है अब उस खिड़की को देखें। खिड़की दीवार में स्थित है। अब उस दीवार को देखें जहां कमरे का दरवाजा है। कमरे का दरवाजा
एक बार श्वास को अपने अंदर फिर उतरते हुए महसूस करें। पूरा गहराई में। धीरे धीरे श्वास बाहर। अब अपने कमरे में उस दीवार को देखें जहां अलमीरा है। दीवार पर लगे हुए टीवी को देखें। अपने कमरे में रखे हुए सोफे को देखें। सोफे को देखें। कमरे में टेबल को देखें। अगर ये सब नहीं है तो कमरे में बेड को देखें। जो भी मौजूद है। जो भी कमरे में मौजूद है। पानी की बोतल, पानी का ग्लास, हमारी पैरों में पहनने की चप्पल, कोई भी कुर्सी, हमारे बेड पर रखा हुआ तकिया, बिछी हुई चादर, हमारा चश्मा, हमारी दवा, हमारे वस्त्र,
दीवार पर लगी हुई पेंटिंग। जमीन पर बिछा हुआ कारपेट। दरवाजे खिड़कियों पर लगे हुए कर्टेन। अभी हमने जितनी भी वस्तुएं देखी हैं वो सब नश्वर हैं। ये हम सब जानते हैं। ये बेडशीट आज है, कितने दिन है, नश्वर है। जितनी भी चीजें हमने देखी हैं वो सब नश्वर है। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो कमरे में है वो हमारा शरीर, क्योंकि वस्तुओं के साथ शरीर भी नश्वर है। अपने शरीर को कमरे में देखें। अपने शरीर को पैरों के पंजे, अंगूठे, उंगलियां, जैसे हमने कमरे का एक एक सामान देखा है, हमारे शरीर का एक एक अंग नश्वर है। अंगूठे, उंगलियां, तलवा, पृष्ठभाग, एड़ी, टखना, पिंडलियां, घुटना, थाइस, नितंब और कूल्हे। इंटरनल पार्ट्स, पेट, नाभि से नीचे, नाभि के ऊपर, हृदय, वक्षस्थल, दोनों कंधे, कोहनिया, कलाई, हाथों की हथेली, अंगूठे, उंगलियां, गर्दन, पूरा चेहरा, पूरा चेहरा, पूरा चेहरा, मस्तिष्क, पूरी रीढ़, पूरी रीढ़, पीठ के दाएं और बाएं भाग, कमर के दाएं और बाएं भाग,
हमारे सिर के बाल। हमारी उंगलियों के नाखून। गहरे मौन में उतरे। अभी तक हमने सब नश्वर वस्तुओं को देखा। अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर हम ये सब देख पा रहे हैं तो वो देखने वाला कौन? अगर हम कमरे की एक एक वस्तु को देख रहे हैं, अपने शरीर को देख रहे हैं, तो देखने वाला कौन? हमारी आंखें तो बंद थी, तो फिर ये देख कौन रहा था? कौन देख रहा था कमरे की वस्तुओं को? कौन देख रहा था हमारे शरीर को? अभी आप ध्यान की बहुत सुंदर अवस्था में हैं। अभी हमें अपने ध्यान में सबसे पहले क्या दिखाई दिया था? वो था अंधेरा। जब हमने आंखें बंद की तो सबसे पहले हमें दिखाई दिया अंधेरा। आंखें तो बंद थी, फिर अंधेरा किसको दिखाई दिया? अंधेरा किसको दिखाई दिया? अब इस समय आप प्रकाश को देख पा रहे हैं। इस प्रकाश को कौन देख रहा है? अगर हम थोड़ी सी आंखें खोलने का प्रयास करें तो हमें फिर कमरे की वस्तुएं अपनी आंखों से दिखाई देने लगेंगी, जिन्हें हम अभी ये सोच रहे थे कि हम देख रहे हैं, लेकिन हमारी तो आंखें बंद हैं। तो फिर कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? जब टीवी पर कोई भी फिल्म चलती है, हम देखते हैं, उस समय हमारी आंखें खुली। अगर हम आंखें बंद कर लें, फिल्म चल रही है, हम आंखें बंद करके बैठे हैं, फिर एक शक्ति ऐसी है जो हमें भी देख रही है और फिल्म को भी चलते हुए। वो कौन है? वो कौन है जो हमें फिल्म देखते हुए भी देख रहा है? हम आंखें बंद करें तो भी देख रहा है, आंखें खोलें तो भी देख रहा है। ये ध्यान की ऊर्जा, वो इष्ट की ऊर्जा, वो स्वयं इष्ट हमें हर स्थिति में देख रहा है।
व्यवहारिक जगत में हम अपने आप को ही देखने वाला मानकर अहंकार से भर जाते हैं। हमें लगता है हम ही देखने वाले हैं, जबकि व्यवहारिक जगत में केवल दो प्रकार के लोग हैं, एक दृश्य और एक दृष्टा। एक दृश्य और दूसरे दर्शक। यानी हम कर रहे हैं कुछ भी तो दर्शक देख रहे हैं। अगर कोई कुछ कर रहा है, क्रिकेट का मैच हो रहा है, तो हम दर्शक, और हम केवल दृश्य और दर्शक बनकर पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम अपनी सुध बुध खोकर टीवी के आगे बैठ जाते हैं दर्शक बनकर। बड़े बड़े राजनेता, अभिनेता, कलाकार दृश्य बनकर बैठ जाते हैं। किसके कारण? दर्शक के कारण। अगर दर्शक ना हो तो, अगर दर्शक ना हो तो दृश्य भी महत्वहीन है। ये हमारे ध्यान की वो ऊर्जा है जो सब कुछ देख रही है। जब हम नींद में होते हैं तब भी वो हमें देख रही है, तब भी वो शक्ति एक दृष्टा है। ध्यान में हमें उस दृष्टा के प्रभाव को महसूस कर पाते हैं कि जो हमें भी देख रहा है और पूरे जगत को भी देख रहा है, वो कौन है? वो है ध्यान की ये ऊर्जा, ध्यान की ये शक्ति, हमारे इष्ट की, निराकार इष्ट का स्वरूप। इसी अंतर को पहचानने के लिए कि हम एक अहंकार, एक दृष्टा भाव का अहंकार, ध्यान करने से, ध्यान की ऊर्जा से हमारे अंदर का ये दृष्टा भाव का अहंकार समाप्त हो जाता है। हम पूरे जीवन में अपने आप को दृष्टा मानकर पूरे जीवन की श्वासें व्यर्थ व्यर्थ गंवाते रहते हैं। ध्यान के द्वारा हम अपने उस दृष्टा को पहचान पाते हैं। बहुत गहरी ऊर्जा इस समय हमारे शरीर के चारों तरफ
उस दृष्टा की, उस निराकार स्वरूप की ऊर्जा, क्योंकि वही ऊर्जा है जो हमें ध्यान में अपना प्रभाव दे रही है। अपने उस दृष्टा को पहचानने के लिए हमें निरंतर अभ्यास के द्वारा ध्यान में उतरना होगा। ब्रह्मांड से पूरी ऊर्जा हमारे सिर के ऊपर सहस्त्रार्थ पर बरस रही है। हमारे शरीर में वो दृष्टा प्रवेश कर रहा है, जिसे हम अंत तक यही सोचते रहे कि ये सब मैं देख रही हूँ या मैं देख रहा हूँ, जबकि वो ये निराकार ऊर्जा है, निराकार शक्ति है। और ये बरस रही है हर वस्तु के ऊपर, हर व्यक्ति के ऊपर। जिसके लिए केवल शरीर की स्थिरता की आवश्यकता है। जितना हमारा शरीर स्थिर होगा, उतना ही अधिक उसका प्रभाव हमें मिल पाएगा। हर जीवित प्राणी के अंदर वो दृष्टा विद्यमान है। गहरे मौन में गहरे मौन में ये ऊर्जा पूरे घर पर बरस रही है। हमारे परिवार का एक एक सदस्य इस ऊर्जा में पूरा विश्व इस ब्रह्मांडी ऊर्जा में, एक एक व्यक्ति जो परिस्थिति वशात संकट में है, छोटे बच्चे, असहाय, उन सभी पर इस ऊर्जा का प्रभाव। ये मानव जीवन का सौभाग्य है कि वो इस ऊर्जा को कितना भी एकत्रित करके कितना भी बरसा सकता है, कितना भी दान कर सकता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, संत महात्मा, कोई लंगर, कोई खाना पीना, भोजन, वस्त्र, उन सबको दान करने में नहीं लगते। वो केवल ऊर्जा का दान करते हैं। हर व्यक्ति पर अपनी ऊर्जा बरसाते हैं वो। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का धन्यवाद। आसन का, नेटवर्क का धन्यवाद। हमारे आसपास की सभी वस्तुओं का धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नए कदम के साथ ध्यान की ओर।
सभी को नमस्कार।